तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के कंगनों की खन खन। हे विधाता, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। आगे इस लाइन, इस गीत में जानते हो बहुत अच्छी लाइन है। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। वाह! एक पत्नी कह रही है कि कोई मेरी आंखों से देखे तो जाने कि मेरा पति मेरा कौन है। तुम्हारे लिए हड्डी मांस का एक समूह इंसान है, पर कोई मेरी नजरों से देखे तो जाने कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम में लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। भक्ति बढ़ रही है, वो कहीं ज्यादा है। इसलिए भगवान के लिए जो तड़प होती है ना, मछली की तरह, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है, वो सो तड़प वो आ जाए हमारे और आपके अंदर, वही तड़प आ जाए। भागवत क्यों सुनी जाती है? तड़पने के लिए, कि हमारे अंदर कैसे भी करके वो तड़प आ जाए जो मछली के अंदर है पानी के लिए, वही तड़प आ जाए हमारे अंदर भगवान के लिए कि प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन होगा,
क्या बिना दर्शन किए ही आंखें बंद हो जाएंगी? क्या बिना दर्शन किए ही प्राण निकल जाएंगे? धन्य है आप सभी तीनों बहन अपनी माता श्री शांता श्रीमती शांता देवी जी की स्मृति में यह भागवत जी का आयोजन करा रही हैं गंगापुर भीलवाड़ा राजस्थान से। भगवान आप सभी की तमाम इच्छाएं पूरी करें और भागवत जी का ये चमत्कार है कि जो भागवत सुनता है निश्चित ही उनको 3 चीज प्राप्त होती है। पहला भक्ति, दूसरा ज्ञान और तीसरा संसार के प्रति जो अटैचमेंट होता है, लगाव, वो धीरे धीरे कम होकर भगवान के प्रति बढ़ जाता है। तो वैराग्य। रही धन दौलत की बात, तो धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। भागवत सुनने वाले भक्तों को मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप भागवत नियमित सुनते हैं और भगवान पे आपका अटल विश्वास और अटल श्रद्धा है तो आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। ये मैं लिखित में दे सकता हूं। शर्त बस इतनी है कि आपका विश्वास कमजोर ना पड़े। विपत्ति आए, संकट आए तो भी भगवान को आप भूलें नहीं, क्योंकि भगवान के रास्ते पर जब चलोगे तो भगवान 1 या 2 बार आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। यदि उस परीक्षा में पास हो गए तो फिर जीवन की आखिरी श्वास तक, तुम्हारे आने वाली तमाम पीढ़ियों तक कोई संकट नहीं। पर आपको वो एग्जाम पास करना होगा। कौन सा एग्जाम? सुदामा के जीवन में भी उनको एग्जाम देना पड़ा। इतनी भक्ति होने के बाद भी उनके जीवन में खाने को रोटियां नहीं थी सुदामा जी के पास, लेकिन उन्होंने इस विपत्ति पर भी, कठिन वक्त पर भी, कठिन समय पर भी, मुसीबत पर भी उन्होंने भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा। उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने ये शिकायत नहीं की कि मैं तो तुम्हारा इतना भजन करता हूं, तुमने मुझे दिया ही क्या, खाने को रोटी तक नहीं है। इतनी गरीबी थी सुदामा के जीवन में। कई बार तो बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता था, लेकिन हर मुसीबत को सहा है, हर कष्ट को सहा है, पर कहा कुछ नहीं, बस कहा तो श्री कृष्ण कहा है। और जब भक्त ऐसा होता है कि प्रभु जितना संकट आए आने दो, कष्ट आए आने दो, विपत्ति आए आने दो, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बस वही भक्त की सच्ची भक्ति है। और भगवान देखते हैं कि ये विषम परिस्थिति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, बस वो पक जाता है भक्त, भगवान फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। ऐसे भक्त का भगवान त्याग नहीं करते। और यदि जरा सा संकट आने पर तुमने भगवान को छोड़ दिया तो भगवान कहते हैं ये तो कच्चा है, ये तो सुख का साथी है, दुख का साथी नहीं। इसको तो सुख सुख मिलता जाए तो ये राम राम जपता जाएगा, और जरा सा तकलीफ कष्ट आया तो बोलेगा राम जी तो है ही नहीं, राम जी पर उंगली खड़ी कर देगा। तो भक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो बड़े से बड़े संकट को सहकर भी भगवान को नहीं भूलते, और जो जरा सी विपत्ति आने पर भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए सदा भगवान से कहा करो कि हे नाथ मैं कभी आपको भूलूं नहीं। रही विपत्तियों की बात, रही संकटों की बात, तो एक सेंटेंस में आपको याद कराता हूं, याद कर लो, बोलो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बोलो, यदि आज आपके जीवन में संकट है तो भगवान को धन्यवाद दो और कहो कि ये वक्त भी गुजर जाए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। यदि आज दुख का वक्त है तो ये वक्त भी सदा एक सा समय नहीं होता, आता है और चला जाता है। एक गीत मैंने सुना था बचपन में, अभी भी आप सुनते हैं, मेला दिलों का आता है एक बार और आके चला जाता। ये जो मेला दिलों का आता है, ये जो मेला है, ये संसार एक मेला है। इस मेला में एक बार ही ये मेला हमें मिलता है, ये मनुष्य का जीवन मिला है। इस जीवन को, शरीर को पाकर ये संसार का मेला देखो, एक बार आता है, आके
चला जाता है, चला जाएगा। ये जीवन, ये संसार एक मेला है। देखो ना, हर जगह मेला लगा हुआ है और इस मेले को देखने वाले हम हैं, आप हैं। मेला तो सदा रहेगा, पर देखने वाले हम और आप सदा नहीं रहेंगे। ये वक्त एक सा नहीं रहता। इसलिए जीवन की ये जरा जरा सी सच्चाइयां आप लोग जानने लग जाओगे, समझने लग जाओगे, तो आपके जीवन का ये दुख दर्द कम हो जाएगा। प्रकृति के बदलाव को आप महसूस कीजिए। ये प्रकृति परिवर्तनशील है। जैसी आज है वैसी कल नहीं रहेगी, और जैसी कल थी वैसी आज नहीं है। जो वक्त आज आपका है, ये वक्त कल आपका नहीं रहेगा, और जो कल था वो आज नहीं है। क्यों जी? समय बदल रहा है। इसलिए ये बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, और ईश्वर का चिंतन करिए। हर पल, हर क्षण भगवान का चिंतन। सुख के दिन आए तो भी खुश रहो, दुख के दिन आए तो भी खुश रहो। ईश्वर का केवल थैंक यू, केवल धन। पूछा कौआ से, चल हंस से बात करते हैं। हंस के पास गए। हंस से कहा, क्यों भाई, तुम अपने जीवन से बहुत प्रसन्न हो, खुश हो? हंस बोला, ना जी, मेरे जीवन से मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? तुम तो हंस हो, सर्वगुण संपन्न हो। ना जी, कहां सर्वगुण संपन्न? क्यों? बोले, देखो ना, मैं तो मान सरोवर में रहता हूं। पहले तो हर जगह शुद्ध तालाब थे, तो मैं कहीं कहीं जाके रह लेता था। आजकल तो कोई तालाब नहीं बचे, कोई जगह हमारे लिए बची ही नहीं। अब तो हमारा परिवार नष्ट हो रहा है, हम भी सीमित रह गए हैं। जन्म दें बच्चों को तो बच्चे रहेंगे कहाँ? कोई हमें देख लेता है तो पकड़ के बंद कर देता है, या तो तीर मार देता है, हम मर जाते हैं, हमारा शिकार कर लेते हैं लोग। हम तो छिप छिप के रहते हैं, डर डर के। कौआ बोला, फिर ये हंस वाला प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब देवता ने पूछा, ये बताओ तुम क्या बनना पसंद करोगे? तो कौए ने फिर कहा कि अच्छा एक काम करो, हंस तो कह रहा कि मैं ठीक नहीं हूं, हंस से तो अच्छा मैं ही हूं कि मैं कहीं भी उड़ सकता हूं, कहीं भी मैं रह सकता हूं। ये हंस तो सब जगह नहीं रह सकता। कौआ सब जगह रह सकता है, पर हंस सब जगह नहीं रह सकता। हंस ने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं सब जगह नहीं रह सकता, मेरी स्वतंत्रताएं खत्म हो गई हैं। कौआ तो ही अच्छा है मेरे से। कौआ बोला, अच्छा ठीक है। तो कौआ को लगा कि ये तोता बड़ा अच्छा होता है, ये तोता सब लोग पालते हैं, सब अच्छा। एक तोते के पास देवता लेके गए। तोता बता, ठीक है तू, बहुत सुंदर है। तोते ने कहा, भैया कौआ कैसे हो? बहुत अच्छा हो। कैसे आना हुआ? कौआ बोला, मैं भी तोता बनना चाहता हूं, तुम्हारी तरह सुंदर बनना चाहता हूं। तोता बोला, भैया तू कौआ कौआ ही रहे, तोता ना बन, है ना? तोता बनेगा तो मेरी तरह किसी का गुलाम बन जाएगा पिंजरे के भीतर। तू स्वतंत्र कम से कम घूम तो सकता है। कुल मिलाकर कौए ने सबसे पूछा कि तुम सुखी हो अपनी जगह? तुम सुखी हो? सब अपनी अपनी जगह दुखी थे। कौआ अंत में यही निकाला कि भैया फिर एक काम करो विधाता, तूने मुझे कौआ बनाया वही अच्छा हूं मैं, जो बनाया वो है ठीक है।